स्टूडेंट्स, हम ये चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे लास्ट क्लास में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रेशर के बारे में पढ़ा और पास्कल्स लॉ भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं एक बार। प्रेशर एंड पास्कल लॉ। तो फ्लूइड में क्या आता है, विच कैन फ्लो, यानी कि लिक्विड और गैसेस दोनों को ही फ्लूइड बोल सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करेंगे इस पे, लिक्विड पे फोकस करेंगे और गैसेस के बारे में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद है प्रेशर। प्रेशर होता है, प्रेशर था फोर्स पर यूनिट एरिया। कैसा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स। तो परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट भी बोलते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया लिखना है प्रेशर, या इसको लिख सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स को ही थ्रस्ट बोलते हैं, राइट। और उसके बाद हम ये पढ़े थे कि बर्नौली थ्योरम, इसमें हम बर्नौली तो बाद में है, पहले पास्कल लॉ हमने पढ़ा था, जिसमें ये था कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एनी पॉइंट इन लिक्विड इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड। किसी भी लिक्विड में किसी भी रीजन में आप प्रेशर अप्लाई करते हैं कुछ, तो पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाता है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या इसमें दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में द टू थाई बोन्स, फीमर्स उसका नेम है, एज क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक का एरिया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में ये हमने सॉल्व किया था, तो -4 मीटर स्क्वायर आया है इसका आंसर एरिया। सपोज द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg। तो मास 40 kg है, तो जो वेट होता है वो फोर्स के बराबर होता है, फोर्स। तो वेट mg होगा, तो 40 इंटू 10, 400 न्यूटन का वेट है उसका। तो एस्टिमेट एवरेज प्रेशर निकालना है कि कितना उस बोन पे लग रहा होगा। तो प्रेशर मैंने बताया था फोर्स अपॉन एरिया लिखना है। तो 400 अपॉन एरिया 10 इंटू 10 टू द पावर -4 है, तो ये 10 टू द पावर -3 है। तो 400 इंटू 10 टू द पावर -3 इसका वैल्यू आएगा, यानी 0.4 आएगा प्रेशर पास्कल में, 0.4। तो ये दोनों पर इतना पास्कल का प्रेशर लगेगा, दोनों पैर। तो एक पे 0.2 पास्कल का प्रेशर लगेगा, एक पे कितने लगेगा? 0.2 पास्कल प्रेशर होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल में था, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल सेकेंड 10.2। 10.2 न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? बिलो द लिक्विड ऑफ सरफेस, रो जी एच होता है प्रेशर। तो पानी का डेंसिटी 1000, जी 10, और ये इसमें दिया ही हुआ है कि 10 मीटर अंदर जाना है मुझे, तो 10 लिख दिए। तो कुल मिला के ये आ गया 10 टू द पावर 3 और 2 5। तो 10 टू द पावर 5 इतना प्रेशर, अगर वैक्यूम रहता तब इतना प्रेशर होता है। तो 10 मीटर अंदर गए और पहले से एटमॉस्फेयर होगा, मतलब ये सिचुएशन है कि ये लेक है, जैसे कि देखिए लेक, तो इसके अंदर 10 मीटर तो गए, तो प्रेशर कितना हो गया? 10 टू द पावर 5। अब यहाँ का ऑलरेडी 1 एटीएम पहले से है यहाँ, क्योंकि इसके ऊपर भी तो एयर है ना, एयर भी तो फ्लूइड है, तो एयर का प्रेशर भी तो यहाँ होगा। तो यहाँ का प्रेशर, एयर का प्रेशर, और इसे और नीचे गया तो 10 टू द पावर 5 है। तो कुल मिला के प्रेशर 10 मीटर बिलो अगर जाएंगे किसी लेक के अंदर, तो कुल मिला के प्रेशर 10 टू द पावर 5 प्लस 10 टू द पावर 5 होगा। ये रोजी एच वाला आया, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और रोजी एच ज्यादा हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा ये, यानी 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते हैं उसको, 2 एटीएम भी लिख सकते हैं आंसर, 2 एटीएम या 2 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे पता चल गया। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर गैस का प्रेशर मेजर करना है, जैसे हमारे घर में जो सिलेंडर होता है रसोई में, उस सिलेंडर में जो भरा हुआ है गैस, उसका कितना प्रेशर है वो मेजर करने के लिए, जैसे यही सिलेंडर एक मान लेते हैं कि यही सिलेंडर है। अब इसमें कुछ ऐसे भरे हुए हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, तो इसका मुझे प्रेशर पता करना है कि ये
इनका वॉल पे ये कितना प्रेशर लगा रहे हैं ये पता करना है। ये गैस मॉलिक्यूल कितना प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तो इनका जो भी प्रेशर होगा उसी को गैस प्रेशर बोला जाएगा। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है ये पता करना है, डिफरेंस। मान लेते हैं ये 10 पास्कल प्रेशर लगा रहे हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं 2 है, तो 10 माइनस 2 जो करेंगे उसको 8 को गेज प्रेशर बोला जाएगा, राइट। तो कैसे ये मेजर करेंगे, तो पहले इसमें एक लिक्विड भर दिया जाएगा यहाँ ऐसे, इस गैस से पाइप एक लगाकर, और उसमें पाइप में क्या भरा हुआ रहेगा, लिक्विड भरा हुआ रहेगा, और वो बाहर ओपन रहेगा एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, PATM होगा, यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, टॉप पॉइंट का प्रेशर। तो उससे अंदर जाते जाएंगे अंदर, तो H डेप्थ में अंदर जाएंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, ρg H अंदर होगा, तो यहाँ का प्रेशर होगा P0 प्लस ρg H। P0 प्लस ρg H क्यों लिखा मैंने, P0 प्लस ρg H, क्योंकि P0 तो टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर था यहाँ का, एटमोस्फियर के कांटेक्ट में जो है वो, उससे और ज्यादा ρg H यहाँ प्रेशर हो गया। अब ये सेम लेवल है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ खींच रहे हैं, तो सेम लेवल में प्रेशर सेम होता है, लिक्विड अगर वही लिक्विड है, अलग लिक्विड नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही लिक्विड भरा हुआ है, तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम प्रेशर होगा। तो यहाँ का प्रेशर P0 प्लस ρg H, तो क्या यहाँ का भी प्रेशर P0 प्लस ρg H होगा। अब ये P0 प्लस ρg H ही ऊपर से प्रेशर ये गैस लगाया होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है, ये वाटर और ऊपर नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि ऊपर से भी नीचे की तरफ सेम प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। यानी कि P0, यानी P0 क्या है, PATM है, प्लस ρg H जो है वही, ये गैस जो यहाँ पे भरा हुआ है कंटेनर में, उसका वही प्रेशर है इतना, राइट। तो अगर पूछेंगे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, तो इसमें एटमॉस्फेरिक वाला प्रेशर, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा लेंगे इसमें, तो गेज प्रेशर यहाँ पे पूछेगा, अगर गेज प्रेशर कितना है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये था तो इसको हटा देंगे, तो ओनली ρg H आ जाएगा। तो जो ओनली ρg H टर्म आया इसमें, उसी को गेज प्रेशर बोलते हैं, ठीक। तो कभी भी किसी कंटेनर में प्रेशर मुझे मेजर करना होगा कि इसका प्रेशर कितना है, तो यहाँ का प्रेशर PATM, यहाँ उससे ρg H ज्यादा, तो PATM प्लस ρg H हो जाएगा यहाँ का प्रेशर, और जो ये ए पॉइंट का वही इस पॉइंट का प्रेशर, क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है, तो बी का जो प्रेशर है वही प्रेशर ए पॉइंट का होगा, और ए पॉइंट का जो प्रेशर है इस गैस का भी प्रेशर उतना ही होगा ऊपर से, तभी ये इक्विलिब्रियम में रखा है। तो PATM प्लस ρg H के बराबर है P गैस का प्रेशर। अब इसमें से PATM वाले को माइनस कर देंगे, तो जो प्रेशर बचेगा उसी को गेज प्रेशर बोलते हैं, यानी डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑफ गैस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये टॉर 1 टॉर इक्वल टू 133 पास्कल होता है, और 1 बार 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, यानी ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार भी बोल सकते हैं उसको, और 10 टू द पावर 5 पास्कल भी बोल सकते हैं, और 1 टॉर होता है 133 पास्कल के बराबर, 1 टॉर होता है। रिज्यूम कर देते हैं हम। तो इस न्यूमेरिकल में 10.3 NCERT का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 10.3 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एटमॉस्फेयर कितने हाइट तक है ये बताना है हम लोगों को। डेंसिटी दिया हुआ है, एयर का डेंसिटी बोल रहा है 1.29, तो रो इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं 1.29, यूनिट SI यूनिट में ही है, kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है। ऐसे तो रियलिटी में हमसे हाइट बढ़ने के साथ डेंसिटी कम होते रहता है, हाइट के साथ डेंसिटी डिक्रीज होता है एटमॉस्फेयर का। अर्थ के पास में ज्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो डेंसिटी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे डेंसिटी कम होती है। फिर भी यहाँ पे मुझे डेंसिटी को लगभग कांस्टेंट मानते हुए सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। The density of atmosphere at sea level is 1.29 kg per meter cube. Assume that it does not change with altitude. मतलब हाइट के साथ ये बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है। Then how high would the atmosphere extend? कितने हाइट तक एटमॉस्फेयर है ये बताना है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में
सभी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, और यहाँ अर्थ है इसके ऊपर, ये सब गैसेस। तो इनका प्रेशर ऐसे लगेगा, इनमें रैंडम मोशन हो रहा है गैस में, तो ये सब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो कितना प्रेशर होता है, तो एच डेप्थ में नीचे जाने पे प्रेशर रो जी एच हो जाता है। तो रो दिया हुआ है 1.29, और जी लगभग, जी भी वेरी करता है हाइट के साथ, लेकिन हम ये मान रहे हैं इसमें कि जी में भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, डेंसिटी में भी नहीं आ रहा है वेरिएशन, लगभग कांस्टेंट है। तो रो जी और एच, एच कितना मीटर बोल रहा है कि कितना नीचे जाना है, तो एज्यूमिंग हाई एटमॉस्फेयर ये पूछा है, ये अननोन है, एटमॉस्फेयर कितने हाइट तक है ये अननोन है इसमें, तो रोजी एच इसको हम लिखते हैं। अब ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, जो कि 10 टू द पावर 5 होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इससे हाइट इजिली हम कैलकुलेट कर पाएंगे, 10 टू द पावर 5 अपॉन इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1.29 इंटू 9.8, इसको डिवाइड करते ही हाइट आ जाएगा लगभग, इसका अप्रोक्स वैल्यू 8 किलोमीटर आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मतलब 10 टू द पावर 5 को 1.29 इंटू 9.8 से डिवाइड किया जाएगा, तो हाइट आ जाता है 8 किलोमीटर, यानी अर्थ के ऊपर 8 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। फिर 10.4 न्यूमेरिकल नंबर 10.4 क्या बोलता है देखते हैं। 10.4 में है एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर डेप्थ है इन एन ओशियन, व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब ओशियन में 1000 मीटर अंदर जाने पे प्रेशर कितना होगा वहां का, ये बताना है। व्हाट इज द गेज प्रेशर, दोनों बताना है, एब्सोल्यूट प्रेशर भी बताना है और गेज प्रेशर भी बताना है। गेज प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना एक्स्ट्रा है, और एब्सोल्यूट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूड करके बताना है उसमें। और सी पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया इतना ऑफ अ सबमरीन एट दिस डेप्थ, ऐसा होगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। दोनों प्रेशर मुझे बताना है, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर भी बताना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट में इंटीरियर ये सब दिया है, सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी लेवल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू भी दिया है, ये डेंसिटी दिया हुआ है और जी का वैल्यू 10 लेना है, ये सब कंसीडर करना है हम लोग। तो एच डेप्थ 1000 है, और मुझे पता है कि सी लेवल के अंदर हम जाएंगे तो रोजी एच फॉर्मूला होता है, लेकिन ये पी ए क्यों लिख दिया है, क्योंकि इसके ऊपर एयर भी तो है, एयर को भी कंसीडर करना है, पहले एयर होगा फिर वाटर होगा ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ हो जाएगा पी एटीएम। अब उससे ज्यादा रोजी एच अंदर है, एच डेप्थ और है तो रोजी एच, यानी पी एटीएम, पी मतलब पी एटमॉस्फेरिक प्लस रोजी एच, इतना प्रेशर होगा डेप्थ में, 1000 मीटर के डेप्थ में प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रोजी एच। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू लगभग 10 टू द पावर 5 पास्कल है, 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। और रोजी एच में रो गिवन है, डेंसिटी देखिए दिया हुआ है 1.03 10 to the power 3, तो ये रो हो गया। अब जी 10 लेना है और एच कितना है 1000 है, तो एच का वैल्यू 1000 यहाँ लिखा हुआ है, तो 104 एटीएम आया, यानी कि 1000 मीटर अंदर जाने पे, सी लेवल से 1000 मीटर अंदर जाने में, सरफेस से, सी के सरफेस से 1000 मीटर नीचे जाने पे 104 एटीएम प्रेशर आ गया। तो ये प्रेशर को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। इस प्रेशर का ध्यान से देखिए क्या नाम है, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब ये 1 एटीएम से कितना ज्यादा है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें से माइनस करेंगे तो 103 आ जाएगा कि नहीं, तो 103 एटीएम जो है ना, उसी को गेज प्रेशर बोला जाता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना ज्यादा है अंदर का प्रेशर, ठीक है। अब फोर्स की बात कर रहा है, तो फोर्स तो एकदम इजी है निकालना मेरे लिए, क्योंकि फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर अभी अभी आया है 103, ये वाला प्रेशर आया 103, और एटीएम को पास्कल में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के चक्कर में 10 टू द पावर 5 आया है ये, और एरिया यहाँ पे एरिया कितना आया है 0.04 मीटर स्क्वायर, पिछले पेज में क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया कितना है उसमें, देखिए पिछले पेज में चलते हैं वापस हम लोग, कितना दिया हुआ है एरिया, हाँ इसमें होगा एरिया यहाँ पे है 20 इंटू 20 डायमेंशन का है, तो 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर अगर साइड है दोनों, तो एरिया होगा 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर,
अब उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 मीटर स्क्वायर आएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया, है कि नहीं? तो इस तरह से फोर्स का फॉर्मूला अगर हम लिखें, प्रेशर आया 103 और ये एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट किए और एरिया 0.04, तो 4.12 इंटू 10⁵ न्यूटन कितना फोर्स एक्ट करेगा विंडो पे। 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर वाले विंडो पे फोर्स लगेगा 4.12 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट कौन से प्रिंसिपल में बेस्ट है? तो पास्कल लॉ पे ये बेस्ट है, ठीक। तो पास्कल ने क्या बताया था कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे, यहाँ जैसे आप प्रेशर लगाएंगे तो जितना प्रेशर यहाँ लगाएंगे ना उतना प्रेशर पूरे लिक्विड में हर एक जगह वो ट्रांसमिट हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट का पहले से जो भी प्रेशर होगा उससे ये अगर मान लीजिए P0 मैंने लगा दिया तो P0 हर जगह चेंज हो जाएगा उतना ही प्रेशर। तो उसका एप्लीकेशन है, पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो उस पे बेस्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है 10.5 नंबर। टू सिरिंज ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water। ठीक है, वाटर इसमें भरा हुआ है, 2 रबर का ट्यूब है, एक ये वाला है एक यहाँ पे, ठीक है। diameter of the smaller piston and larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter। ध्यान से देखना है, इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस आधा हो जाएगा उसका, आधा सेंटीमीटर रेडियस हो गया इसका। तो रेडियस अगर हाफ सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा? इसको सर्कुलर ऐसे डिस्क जैसा होगा ये, तो सर्कुलर होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर का वैल्यू हो जाएगा हाफ और सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करने के चक्कर में -2 लिखना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर इतना एरिया आया इसका। इसको स्मॉल एल लिखते हैं चलिए हम लोग। अच्छा, अब इधर वाले का एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया दिया है 3, तो 3 पाई इंटू 3 होगा, पाई इंटू 3 इंटू 10⁻² का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऐसे कर देंगे। ये क्यों किया? क्योंकि 3 डायमीटर था तो आधा करेंगे तब तो रेडियस मिलेगा, और पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर करने से एरिया मिलता है। तो इस साइड का एरिया इतना मिल गया मुझे, दोनों साइड का एरिया मालूम चल गया कितना कितना है। फिर क्वेश्चन में ये बोल रहा है ए पार्ट में, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन a force 10 न्यूटन अप्लाइड ऑन स्मॉलर पिस्टन। यानी अगर स्मॉलर इधर में मैंने 10 न्यूटन लगाया तो इधर मुझे कितना फोर्स मिलेगा कार के ऊपर, ये फोर्स बताना है मुझे। तो पास्कल क्या बोला कि यहाँ का प्रेशर निकाल लीजिए कि 10 न्यूटन लगाने से कितना प्रेशर पड़ रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स 10 न्यूटन लगाए और एरिया उसका क्या आया है, पाई इंटू हाफ इंटू 10⁻² का स्क्वायर, यही आया है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, अब इतना ही प्रेशर क्या इधर भी मिल जाएगा दूसरे साइड में, तो दूसरे साइड में प्रेशर उतना ही होगा। तो वहां का दूसरे साइड का इसको मान लेते हैं P1, तो दूसरे साइड में प्रेशर कितना जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होगा फोर्स जो कि अननोन है मेरा, अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा, तो एरिया यहाँ पे देखिए निकाला हुआ है, ये कैपिटल ए, पाई इंटू 3/2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, इतना एरिया है। वैसे भी आप देखेंगे कि यहाँ जितना प्रेशर लगाए हैं उतना ही प्रेशर यहाँ पे मिलना है, सेम प्रेशर वहां पे मिलना है। तो क्या इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, ये वाला प्रेशर एक ही है ना, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। 10 नीचे पाई और ये 1/2 का भी स्क्वायर, साथ ही साथ -2 का भी स्क्वायर 10⁻, और इसको लिखेंगे तो F आएगा, और ये पाई और 3/2 का स्क्वायर और 10⁻² का भी स्क्वायर, इसने इसको मार दिया, फिर पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया। तो क्या F यहाँ से मिल रहा है मुझे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर, तो F इक्वल टू आया 10 इंटू 3 कितना था, ये 3/2 का स्क्वायर था, यानी 9/4 आया ये उधर जाके क्या है 9/4। F इक्वल टू पहले से इसमें डिवाइड किया हुआ है 1/1 का स्क्वायर यानी 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 90 आ गया है, देखिए 90 आया। यानी 10 न्यूटन फोर्स इधर लगाएंगे
तो दूसरे साइड में 90 न्यूटन का फोर्स मिलेगा, 90 न्यूटन का फोर्स मिल जाएगा दूसरे साइड। फिर बी पार्ट क्या बोल रहा है इसका, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन विल मूव आउट। मतलब ये तो बात सही है कि इधर मैंने 10 लगाया तो उधर मुझे कितना मिल गया, 9 टाइम्स ज्यादा मिल गया। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर स्मॉलर वाला पिस्टन 6 सेंटीमीटर मूव किया तो लार्जर वाला कितना मूव करेगा। देखिए पहले तो आंसर मैच कर लेते हैं, ये 90 आंसर है, हमारा भी 90 आया आंसर। फिर सेकेंड पार्ट में वो बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर घुमाने ले जाने से वो दूसरा वाला कितना आगे बढ़ेगा पिस्टन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एनर्जी होता है कंजर्व, एनर्जी हम लोग क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते हैं एनर्जी। तो आखिर हम कम फोर्स लगाकर ज्यादा वेट को कैसे लिफ्ट कर ले रहे हैं, कम फोर्स अप्लाई करके और ज्यादा वेट को कैसे लिफ्ट कर पा रहे हैं, कम फोर्स अप्लाई करके ज्यादा वेट कैसे लिफ्ट कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि क्या एनर्जी क्रिएट हो गया क्या है यहाँ, तो नहीं, एनर्जी नहीं क्रिएट हुआ है, फोर्स का वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ है, वर्क डन सेम रहा, वर्क डन क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब कि अगर एक पिस्टन मूव किया 6 सेंटीमीटर तो दूसरा 6 नहीं मूव करेगा, क्या मेंटेन रखना है उसको, वर्क डन मेंटेन रखना है दोनों एंड पे। तो जहां पे 9 न्यूटन लग रहा था या 10 न्यूटन लग रहा था वहां पे 6 सेंटीमीटर चलाई, तो दूसरे एंड में जहां 90 लगा होगा वहां का मुझे बताना है कि एक्स कितना होगा, कितना चलेगा। ये चीज क्या हो गया, वर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी देखिए फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 60/90, तो ये 6/9 यानी 2/3 आया। तो 2/3 कितना होता है, 0.67 होता है ना 2/3, तो 0.67 ही मूव करेगा। यानी जिधर हैवी वेट है उधर डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और जिधर कम वेट है या कम फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस कार को ऊपर उठाने के लिए इसको ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर नीचे लाइएगा तो ये मात्र 0.67 ही ऊपर जाएगा बस, ठीक। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है, राइट, एनर्जी यहाँ पे क्या है, कंजर्व है, क्योंकि फोर्स सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ है, फोर्स ज्यादा आ रहा है, वर्क तो सेम है, जहाँ पे फोर्स ज्यादा वहां डिस्प्लेसमेंट कम, तो वर्क दोनों जगह सेम आ जा रहा है कि नहीं। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए, इन अ कार in in a car lift compressed air exert a force F1 on a small piston having radius, देखिए मैं लिखते चलता हूँ, F1 जहां पे फोर्स लग रहा है ना वहां रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू 5, और सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए -2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, इतना एरिया हुआ, जहां पे फोर्स इतना हुआ उस जगह एरिया ये हो। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। फिर दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकेंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। अब दूसरे तरफ बोल रहा है कि रेडियस 15 सेंटीमीटर यानी एरिया पाई इंटू 15 इंटू 10⁻² का स्क्वायर होगा, ये दूसरा वाला एरिया हो गया। इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड क्या है, इज इतना केजी। अब ये इस तरफ का फोर्स दिया हुआ है कि 1350 केजी ये मास है, तो जी इंटू कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। कैलकुलेट F1, F1 बताना है, F1 ये वाला, ये कितना फोर्स लगाएंगे कि ये इतना मास को ऊपर अपलिफ्ट कर लेगा। तो हम इधर प्रेशर लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया, ये वाला एरिया यहाँ पे लिख देंगे पाई इंटू 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, और इधर भी प्रेशर लिखेंगे फोर्स, यहाँ का फोर्स 1350 इंटू 10 अपॉन यहाँ का एरिया पाई इंटू 1 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, P1 P2 को क्या करेंगे इक्वल, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये प्रेशर वही होगा, एक जगह प्रेशर जितना लगाएंगे दूसरे तरफ भी पिस्टन में उतना ही प्रेशर चला जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेट करते ही आप पाई से पाई देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये 10 का पावर -2 भी कैंसिल हो जाएगा, फिर ये एक ही वेरिएबल इसमें बचेगा, देखिए खाली F1 वेरिएबल है, तो इन दोनों का LHS इक्वल है इसलिए RHS इक्वेट कर देंगे तो उससे मुझे F1 मिल जाएगा,
एक ही वेरिएबल तो है इसमें, खाली F1, बाकी सब तो नॉन क्वांटिटीज हैं, राइट? इस तरह से फोर्स फाइंड कर सकते हैं F1।